हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण एक अभिशाप अर्थात प्रदूषण पर निबंध। यह बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदूषण पर निबंध। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका 7 अंक पक्का हो जाएगा, क्योंकि यह इंटरमीडिएट की परीक्षा में 9 अंक और हाई स्कूल की परीक्षा में 7 अंक तक पूछा जाता है। तो आप जिस भी कक्षा में हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं प्रदूषण एक अभिशाप, ठीक ना। इसको आप कैसे लिखेंगे, तो कॉपी में आपको कैसे लिखना है आइए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे प्रदूषण एक अभिशाप, ठीक ना। तो सबसे पहले आप इस हेडिंग को लगाएंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे संकेत बिंदु या रूपरेखा, ठीक ना। यहाँ पर जो संकेत बिंदु लिखा है इसे आप रूपरेखा भी लिख सकते हैं, ठीक। इसमें संकेत बिंदु में हमें लिखना होता है कि हम इसमें इस निबंध में क्या क्या हेडिंग लगाएंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार और कारण, प्रदूषण से होने वाली हानियां, ठीक ना। आप प्रदूषण से होने वाली बीमारियां भी लिख सकते हैं, ठीक। प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, और अंत में आपको लिखना है उपसंहार, ठीक ना। तो इस तरह से आप रूपरेखा पहले बनाएंगे या लिख सकते हैं संकेत बिंदु, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए कि प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है। तो प्रस्तावना में आपको वही लिखना होता है जो आप इस निबंध में लिखेंगे, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे किसी भी विषय की भूमिका होती है उसी प्रकार निबंध को लिखते समय इसमें सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखना होता है, ठीक ना। तो प्रस्तावना हम कैसे लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, तो ध्यान पूर्वक लिखिए। और यदि आप कापी कलम नहीं लेकर बैठे हैं तो कापी कलम ले लीजिए और हमारे साथ लिखते चलिए, ठीक ना। तो प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। प्रदूषण का अर्थ होता है वायुमंडल या वातावरण का दूषित हो जाना, ठीक ना। आगे लिखा है कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण, कैसा वातावरण, संतुलित वातावरण, संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जीवों के लिए जो वातावरण है उसमें संतुलन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा वातावरण संतुलित नहीं रहेगा तो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जीवों के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, इसलिए वातावरण और वायुमंडल का संतुलित होना जरूरी है, ठीक ना। आगे लिखा है कि जिसमें सभी तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, उसमें सभी तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। आगे लिखना है आपको, यदि इसमें से किसी में भी जरा सा भी, ध्यान दीजिएगा, जरा सा भी असंतुलन, क्या असंतुलन हो जाए तो वातावरण जहरीला हो जाता है। तो यदि जरा सा भी क्या हो जाता है, वातावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो जो हमारा वातावरण है वह जहरीला हो जाएगा या प्रदूषित हो जाएगा या विषैला हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, ठीक ना। आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे कि असंतुलन हो जाए, ठीक ना। तो लिखा है कि वातावरण जहरीला हो जाता है, ठीक ना। तो आगे आपको अगली हेडिंग क्या लिखनी है, तो इस प्रकार आप भूमिका या कह सकते हैं प्रस्तावना लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार और कारण, ठीक ना। तो जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या एक बहुत बड़ी कारण रही है प्रदूषण का। जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, ठीक ना। तो जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, ठीक। तो प्रदूषण के निम्न प्रकार होते हैं, प्रदूषण के निम्न प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और आगे भी कह सकते हैं भूमि प्रदूषण हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। कौन सा पढ़ना है, जल प्रदूषण। ध्यान दीजिए कि जल प्रदूषण में आपको कैसे लिखना है कि नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्रों में
अपशिष्ट, क्या कह रहा है कि समुद्रों में अपशिष्ट घरेलू गंदगी, सीवेज तथा रासायनिक पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। तो इस प्रकार नदी, तालाब, झील और समुद्रों में अपशिष्ट का मिल जाना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े सीवेज होते हैं वो नालों के यानी कह सकते हैं नदियों के सहारे समुद्र तक चले जाते हैं। नदियों के जो जल हैं उनको क्या कर देते हैं? दूषित करते हैं। और नदी तालाब के भी जो जल हैं वो कैसे हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। क्योंकि गांव और शहरों के जो नाले होते हैं, जो गंदे नाले, वो जाकर किसी तालाब में, किसी नदी में जाकर मिलते हैं, जिससे उसका जो जल है वह गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक ना? तो आपने जल प्रदूषण भी देखा। ठीक ना? आइए आगे देखते हैं वायु प्रदूषण। ठीक ना? वायु प्रदूषण क्या है? वायु में हानिकारक गैसें, धुएं और धूल कणों, क्या लिखा है? गैसें, कैसी गैसें? हानिकारक गैसें, ठीक ना, धुएं और धूल कणों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायु प्रदूषण में हानिकारक गैसें, जैसे कारखानों से निकलने वाली जो गैसें हैं वो वायु में जाकर मिल जाती हैं। वाहनों से निकलने वाले जो प्रदूषित, ठीक ना, गैसें हैं वो किस में मिल जाती हैं? वायु में मिल जाती हैं, जिससे हमारा वायु क्या होता है? दूषित होता है। प्रदूषण जिसमें फैल जाता है या प्रदूषित हो जाता है कह सकते हैं। ठीक ना? तो आपको लिखना है कि वायु में हानिकारक गैसें, धुएं और धूल कणों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वाहनों से निकलने वाला, ठीक ना, धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियां, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का दहन इसके प्रमुख कारण है। तो इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियां, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों, ठीक ना, का दहन इसके प्रमुख कारण हैं। किसके? वायु प्रदूषण के। ठीक ना? आइए आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक तेज अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। क्या लिखा है? अत्यधिक तेज अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जैसे लाउड स्पीकर, वाहन, मशीनें और उद्योगों, ठीक ना, औद्योगिक उपकरण इसके मुख्य कारण हैं। तो इसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तेज आवाज में लाउड स्पीकर का बजना, वाहनों का चलना, मशीनों का, ठीक ना, लगातार चलना, मशीनों से निकलने वाली ध्वनि, और क्या कहते हैं? औद्योगिक उपकरण इसके मुख्य कारण हैं। तो ध्वनि प्रदूषण भी हम लोग समझ लिए। ठीक है? अब आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारण। तो पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारण कौन कौन से हैं? वनों की अंधाधुंध कटाई। वनों की अंधाधुंध कटाई, जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे हमारा वातावरण अत्यधिक दूषित हो रहा है। ठीक ना? इसलिए हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। हमें अत्यधिक वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। यदि हम अत्यधिक वनों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, तो हमारा जो वातावरण का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, जिससे हमारे वातावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। ठीक ना? इसलिए हमें अपने वातावरण में जो वनों का जो कटाई है, वनों की जो कटाई है, उस पर रोक लगानी चाहिए। हमें पेड़ पौधों का संरक्षण या उनका रक्षा करना चाहिए। ठीक ना? आगे ध्यान दीजिए, दूसरा, बढ़ती जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण रही है। ठीक ना? तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, पेड़ पौधों की कटाई होने के बाद जो हमारा नए नए शहर, नए ठीक ना, बड़े बड़ी इमारतें जो बन रही हैं, जिससे शहरीकरण हो रहा है। ठीक ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। प्लास्टिक और रसायनों का अनियंत्रित प्रयोग, प्लास्टिक और रसायनों का अनियंत्रित प्रयोग भी सबसे बड़ा कारण रहा है। क्योंकि आज जो है प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे हमारा जो वातावरण है बहुत ही दूषित होता जा रहा है। और रसायनों का अनियंत्रित प्रयोग, अब आज के समय में फसलों के लिए, या कह सकते हैं कि फसलों में अत्यधिक उत्पादन के लिए व्यक्ति रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करता है, जिससे हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है। इसलिए हमें अपने रासायनिक पदार्थों, या कह सकते हैं कि रसायनों पर नियंत्रण करना चाहिए, उन्हें अनियंत्रित से
होने से रोकना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारण रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती जनसंख्या, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, प्लास्टिक और रसायनों का अनियंत्रित प्रयोग। तो आप लोगों ने देख लिया ये, ठीक ना, कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। आइए अब देखते हैं आगे हम लोग प्रदूषण से होने वाली हानियां, ठीक है। अपनी कॉपी में अब हेडिंग लगाइए आप, प्रदूषण से होने वाली हानियां, ठीक ना। आप हेडिंग इस प्रकार लगाएंगे, प्रदूषण से होने वाली हानियां, ठीक ना। आगे लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव मानव जीवन, पशु पक्षियों और प्रकृति सभी पर पड़ता है, ठीक ना। जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका प्रभाव मानव जीवन, पशु पक्षी और वातावरण पर सब पर ये पड़ता है, ठीक ना। तो जो प्रदूषण है वह कैसे लिखेंगे आप अपनी कॉपी में कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव मानव जीवन, पशु पक्षियों और प्राकृतिक सभी पर पड़ता है, ठीक ना। इससे अनेक गंभीर बीमारियां जैसे क्या, अनेक गंभीर बीमारियां जैसे अस्थमा, कैंसर, त्वचा रोग और हृदय रोग, ठीक ना, बढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण से अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, त्वचा रोग, अस्थमा, ये अनेक प्रकार की बीमारियां प्रदूषण से उत्पन्न होती हैं, ठीक ना। आइए आगे आप क्या लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है जिससे हिमनद, ठीक ना, हिमनद पिघल रहे हैं और समुद्र तल बढ़ रहा है। इसके अलावा, ठीक ना, ओजोन परत का क्षय, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं भी प्रदूषण का ही परिणाम है, ठीक ना। तो ये सब प्रदूषण के ही परिणाम है। ओजोन परत का क्षय होना, ठीक ना, अनियमित रूप से वर्षा होना, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाओं का आ जाना, ठीक ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होना, ये सभी क्या हैं, प्रदूषण के परिणाम हैं, ठीक ना। तो आप अपनी हेडिंग में प्रदूषण से होने वाली जो हानियां हैं इसमें आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया प्रदूषण से होने वाली हानियां क्या क्या हैं। आइए अब अगला हेडिंग देखते हैं, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, ठीक ना, इन्हें रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो हमें, ठीक ना, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक ना। अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि जो हमारा वातावरण है वह संतुलित रहे, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं, प्लास्टिक और पॉलीथीन, ठीक ना, का प्रयोग बंद करना चाहिए। कचरे का सही निपटान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलानी चाहिए, ठीक ना, जिससे हमारा वातावरण साफ व स्वच्छ रहे, ठीक ना। तो हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलानी चाहिए, ठीक ना। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और क्या लिखा है आगे, कचरे का सही निपटान, यानी कचरे को हमें मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए, ठीक ना, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित न हो, ठीक ना। तो आप प्रदूषण के रोकथाम में यही लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे आपको लिखना है उपसंहार। पर्यावरण के बिना, क्या लिखा है, पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि मनुष्य ने समय रहते अपने स्वार्थपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है, ठीक ना। यदि मनुष्य अपने स्वार्थपूर्ण व्यवहार में अगर परिवर्तन नहीं करता है तो जो मनुष्य जीवन है, जो जीव है, ठीक ना, वो क्या पड़ सकती है, उसमें संकट आ सकता है, ठीक ना। तो जो मनुष्य है स्वार्थपूर्ण अपने व्यवहार में, जैसे पेड़ों की कटाई करता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाता है, ठीक ना, तो इन सबों को अपना नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते अगर मनुष्य इन पर नियंत्रण, ठीक ना, नहीं करता है तो मानव जीवन या सभी जो जीव जंतु हैं सभी के जीवन पर संकट पड़ सकता है, ठीक ना। तो आपको ऐसे लिखना है कि क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ सकता है, अतः
यह हम सभी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि हम पर्यावरण, ठीक ना, हम पर्यावरण संरक्षण को अपना कर्तव्य समझें और आने वाली पीढ़ियों के लिए, ठीक ना, स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ें। ठीक ना, तो इस तरह से आपको लिखना है। क्या लिखेंगे कि यह हम सभी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि हम पर्यावरण, ठीक ना, संरक्षण को अपना कर्तव्य समझें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ें। तो आप इस प्रकार अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक ना, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली हानियां, पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम और उपाय, रोकथाम के उपाय भी लिख सकते हैं, रोकथाम के उपाय, आगे उपसंहार। ठीक, तो इस तरह से आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। और हम लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण को कवर कर लिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को आगे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।